जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। अलका जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? अलका सबरवाल जी, thumbs up करें अगर आप सुन पा रहे हैं तो। गौरांगी, आप सुन पा रहे हैं? आप सभी का अनिमाई पाठशाला की श्लोक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक नए सत्र में आज का दिन अति विशेष है। आज बहुत से कारणों के कारण आज के जो उत्तम दिवस है, आज का जो श्रेष्ठ दिवस है उसकी महिमा है। सर्वप्रथम आज भगवान के करुणामयी भक्त वत्सलता से परिपूर्ण उस प्रमाण का अवतार हुआ है, जिनको बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री नरसिंह का रूप लेकर प्रकट हुए हैं। नरसिंह भगवान लगभग इसी बेला में ही उनका उनका प्रवेश हुआ है। खंबा फाड़ के अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान खंबे को फाड़ कर उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया और अपने हृदय में भक्त के प्रति जो प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, उसको प्रत्यक्ष हर एक को दिखाया। एक तरफ हिरण्यकश्यपु डर रहा था क्योंकि नरसिंह भगवान का मुख देखता था जिसमें से अग्नि निकलती थी, क्रोध में जो बहुत जोर जोर से हाँप रहे थे, और दूसरी ओर प्रहलाद महाराज उन्हीं नरसिंह भगवान को देखकर नृत्य करते थे। क्यों? क्योंकि चरणों में उन्हें वो घुंघरुओं का दर्शन होता, उन्हें उन नूपुरों का दर्शन होता, जिनकी आवाज सुन के प्रहलाद महाराज नाच नाच के संकीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। तो नरसिंह भगवान का जो अवतार है वो प्रत्यक्ष करुणा का अवतार है। वो अपने भक्त के प्रति भगवान किस रूप में आ सकते हैं, क्या क्या वो रूप ले सकते हैं, उसका एक प्रमाण दिया कि बस भक्त की निष्ठा होनी जरूरी है। ये सत्य नहीं है कि भगवान खम्बे में रहते हैं, सत्य ये है कि प्रहलाद की निष्ठा थी कि हाँ, मेरे भगवान खम्बे में भी रहते हैं, इसीलिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। ये निष्ठा की महिमा है कि अगर एक भक्त की निष्ठा हो तो भगवान उस रूप में उस स्थान से कितने आह्लादित होकर वो प्रकट होते हैं। तो आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत 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 बधाई हो। हम लोगों ने वैसे तो कक्षा में किया नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप सबके पास फोन हैं और आप लोग अपने अपने फोन में जो नरसिंह भगवान की आरती है उसको निकालें, क्योंकि ये लगभग यही बेला है जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। तो इसमें जो आरती है, नमस्ते नरसिंहाया, इस आरती को आज मैं चाहती हूँ कि हम मंगलाचरण के रूप में हम सभी लोग गाएं। आप सभी लोग अपने अपने फोन में, जिनको आती है वो उस प्रकार से गाएं, जिनको नहीं आती वो लिरिक्स निकाल लें। कि एक्चुअली ये अभी अभी आप सबसे जो चर्चा हो रही है तब ऐसा भाव आया, इसीलिए मैंने इसको पहले निकाल के नहीं रखा है। पर आप सभी लोग नरसिंह आरती नमस्ते नरसिंह आया, इसको अगर निकालेंगे तो हम इसका गान अभी कुछ क्षण में करेंगे। आज हम राधा रमणियों के लिए नरसिंह चतुर्दशी का जो ये महा महोत्सव है, ये और भी महिमा अपनी क्यों स्थापित करता है। आप सब जानते हैं, जो राधा रमणीय है वो तो निश्चित रूप से इस बात को जानते हैं, और मैं मानती हूँ कि वो पहचानते हैं कि क्यों नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन हम राधा रमणीय इतने आनंद में रहते हैं। जो नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन ही जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज मंगला की रात्रि में जब अध्ययन कर रहे थे और श्रीमद् भागवत जी के उस प्रसंग पर आज ही के दिन उन्होंने वो पहुंचे और उन्होंने पढ़ा कि कैसे भक्त प्रेम में विभल हुए भगवान खंबा फाड़ कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की महिमा को बचाने के लिए हिरण्यकश्यपु के सामने प्रकट हो गए। कैसे वो ना नर थे, ना वो जानवर थे, ना दिन में आए ना रात्रि में आए, किस प्रकार अपने भक्त की उन्होंने महिमा बचाई।
ये पढ़ते पढ़ते हमारे जो पूर्वज हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, उनका हृदय द्रवित हो गया। ठाकुर प्रेम में जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, हे भगवान, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं से प्रकट होके मेरे लिए किसी का संहार करो। मैं तो केवल अपने प्रेम में तुम्हें सजाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुंडल धारण कराऊं, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी सुंदर पाग धारण कराऊं। ये सोचते सोचते कि भगवान, आप भक्त प्रहलाद के लिए खंबा फाड़ के इतने यत्न करके आए, मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि आपका श्रृंगार करके आपके प्रेम रस में और अपने आप को डुबा पाऊं। क्या आप इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते? ये सोच, सचमुच मेरे प्रेम में ही कोई कमी है? ऐसा सोचते सोचते भक्त प्रहलाद रोते रहे और रोते रोते वो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज है, वो रोते गए कि अपने भक्त के लिए आप इतना कुछ करते हैं, पर मेरी तो इच्छा केवल आपको सजाने की है। तो ऐसा करते करते उनकी निद्रा लग गई और सुबह जब मंगला बेला हुई, तब जो शिष्य थे उन्होंने उठाया कि आइए गंगा स्नान को चलते हैं। तो उसी भाव में यमुना स्नान को चलते हैं, तो उसी भाव में गोपाल भट्ट जी यमुना स्नान के लिए गए। और जब नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन वो जब सुबह मंगला बेला से स्नान करके लौटे, तो उन्होंने देखा क्या कि जहां पर उनके शालिग्राम जी विराजमान है, उनकी नित्य सेवा विराजमान है, वहां आज कुछ बड़ा सा उसमें ऑलरेडी वहां कुछ विराजमान है। ये देखकर उन्हें ऐसा आभास हुआ कि शायद कोई सर्प आकर वहां बैठ गया है। और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जाओ और गोपीनाथ, इसको जाके इसका जो ये वस्त्र है इसे हटाओ, लगता है शालिग्राम जी पर कोई नाग देवता कृपा करने आए हैं। पर जैसे ही वो जो सेवा का कपड़ा है वो हटा, वहां पर हमारे प्यारे, हमारे प्राण धन, हमारे जीवन के आधार, हमारी श्वास श्वास के मालिक, जिनके जिनके चरणों के हम सब दास हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे जीने का कारण है, जो हमारे मरने का भी कारण है, जिसके बाद हमें उनके चरणों की प्राप्ति होगी, जो हमारी श्वास लेने का कारण है, जो में हमारा सोने का कारण है, जो हमारे उठने का कारण है, जो हमारे चलने का कारण है, जो हमारे होने का कारण है, हमारे प्राण प्रिय श्री राधा रमण देवजू वहां पर विराजमान थे। शालिग्राम शिला से प्रकट होकर श्री राधा रमण देवजू ने अपने भक्त, अपने प्यारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की भी जो उनका भाव था उसको स्वीकार कर कर एक शालिग्राम से वो एक श्री विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। और आज तक 480 वर्ष है जाएंगे कल कि हमारे राधा रमण देव जी की एक गोत्र और एक रक्त से सेवा हो रही है, और अपरस की सेवा हमारे श्री राधा रमण देव जी के मंदिर में विद्यमान है। तो आइए हम सब के लिए आज का दिन, जो कि श्री राधा रमण देव जी के प्रकट होने की भूमिका के रूप में भी हम नरसिंह चतुर्दशी का महा महोत्सव मनाते हैं। आज भगवान नरसिंह रूप में तो आए ही आए, पर आज नरसिंह रूप में आकर हमारे जो पूर्वज, हमारे जो गुरु श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के हृदय में उस करुणा, उस शोक को लाए, जिससे कि हमारे श्री प्यारे राधा रमण देव जी ने श्री विग्रह के रूप में हम सबको दर्शन दिए। हम सभी कहेंगे श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। तो ये अद्भुत परंपरा वहां से ही प्रारंभ हुई है, जहां से हमारे श्री राधा रमण देवजू प्रगटे हैं। वो जो राधा रमण देवजू की सेवा है, वो आप जैसे आप सब जानते होंगे, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने निवेदन किया श्री गोपीनाथ जी को कि आप हमसे ये सेवा ले लें क्योंकि उम्र हो गई है। पर श्री गोपीनाथ जी ने कहा कि मैं आजीवन अपने गुरु की ही सेवा में रहना चाहता हूं। इसीलिए श्री गोपीनाथ जी के भाई श्री दामोदर लाल गोस्वामी जी आए और उन्होंने हमारी इस परंपरा को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर कर आगे बढ़ाया है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से ये परंपरा लगातार आती जा रही है, जिसके
38 आचार्य हमारे परम पूज्य महाराज जी हैं। ये परंपरा वहीं से चलती आ रही है और हम अति भाग्यशाली हैं कि ऐसे आचार्यों के सानिध्य में, जिनके प्रेम से स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आप भी बहुत भाग्यशाली हैं और हमारी तो भाग्य की सीमा नहीं है। हमें ऐसे राधा रमण देवजू, ऐसे महाराज जी प्राप्त हुए हैं, तो हम सब अपने उस भाग्य की महिमा का एहसास करते हुए, हमारी पात्रता कोई नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद से प्रसन्न होकर ठाकुर जी नरसिंह रूप में आए, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के भाव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी राधा रमण देवजू के रूप में आए, वैसे ही आप सबके और हमारे प्रेम को स्वीकार करके राधा रमण देवजू इस गुरु रूप में हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमें राधा रमण देवजू से मिलाया, उनकी महिमा के बारे में बताया और उनसे प्रेम करना हमें सिखाया। तो ऐसे गुरुजनों के चरणों में बारंबार हम दंडवत प्रणाम करते हैं। आइए, आज नरसिंह चतुर्दशी है। श्री नरसिंह भगवान के लिए हम आज नरसिंह आरती का सब मिलकर गान करेंगे। जिनको आती है बहुत सुंदर, जिनको नहीं आती हम फिर पुनः कक्षा में आगे इस आरती को भी सीखेंगे। आइए इसे हम सब मिलकर गाएंगे। नमस्ते नरसिंहाय। अगर नहीं आती तो आप दूसरी बार मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, शीलाटङ्कारनखालये, शीलाटङ्कारनखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमलवरेणाख्या अद्भुत शृंग दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग, तव कर कमलवरेणाख्या अद्भुत शृंग दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग, केशवधृता नर हरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवधृता नर हरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय
प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो। कल हमारे श्री राधा रमण देव जी का प्रागट्य उत्सव है, 480वां प्रागट्य उत्सव है। तो आप सभी लोग का खूब खूब स्वागत है। आज का दिन कल का दिन हमारे जीवन का एकमात्र प्रागट्य जन्मोत्सव है, जिस दिन हम सब प्रसन्न होते हैं। हम अपने जीवन में अपने जीवनी की जब हर वर्ष आयु घटती है, उस पे खूब आनंदित होते हैं कि कल मैं 10 की थी, आज मैं 11 हो गई। सत्य देखो तो जीवन का एक वर्ष घटता जाता है और हम विमूढ़ होकर हम आनंद करते हैं कि ओहो देखो हम एक वर्ष और आगे बढ़ गए, एक और आगे बढ़ गए। पर जीवन का एक एक वर्ष घटता जाता है। पर हमारे परम आनंद श्री भगवान का ही तो प्रागट्य उत्सव है, जो सदा से उसी आनंद को प्रदान करता है कि ठाकुर जी अब हमारे 480वें वर्ष के भी हमारे हैं, एक वर्ष में भी हमारे थे, 2 में भी, 3 में भी, आज 480 वर्ष है गए, पर हमारे ठाकुर जी वैसे ही नवीन, सुंदर और आनंदमयी, प्रेममयी थाड़े हैं हमें प्रेम प्रदान करने के लिए। तो ऐसे ठाकुर जी पे हम पूर्ण रूप से न्योछावर हैं। आप सभी को खूब खूब नरसिंह चतुर्दशी की और कल होने वाले श्री राधा रमण देव जी के प्रागट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आइए, पिछले हफ्ते भी कक्षा में हम खूब मदर्स डे के भाग में हम लोग ने खूब आनंद लिया। मैं सत्य कहती हूँ, मुझे कक्षा के बाद बहुत सारे मैसेजेस आए, जो बच्चे कक्षा में कोई निजी कारणों से या किसी संकोच से नहीं बोल पाए। आज मैं जानती हूँ और स्पष्ट कह सकती हूँ कि मेरे इस परिवार के एक एक बच्चे को ये माँ पूर्ण रूप से जानती है कि कितनी पवित्रता, कितनी पायसनेस आप सबके हृदय में व्याप्त है, आप सबके इस जीवन में कितना आनंद है। आप सभी की माताओं को, गुरु माताओं को, आपके होने में आपका सहयोग देने वाली उन नानी माओं को, उन दादी माओं को, सबको चरणों में मैं खूब खूब अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। आइए, आज की कक्षा में हम निश्चित श्लोक करेंगे, नहीं तो हम ये कक्षा में बहुत सारा बैकलॉग हमारा बढ़ता जाएगा। आप सभी को बहुत प्रसन्न करने वाली एक और सूचना है कि आज की कक्षा में हम 2 श्लोक कंठस्थ करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हम श्रीमद् भगवत गीता के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, चाहे वो किसी भी अध्याय के हो, उनको हम साथ साथ हृदयस्थ करेंगे। तो आज हमारे द्वितीय अध्याय के ही एक श्लोक को हम सब हृदयस्थ भी करेंगे इस आने वाले हफ्ते में, और 15वें अध्याय के 11वें श्लोक की ओर हम अग्रसर होंगे। आइए जल्दी से द्वितीय अध्याय के, आज हम द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे, समय में थोड़ी कमी है, इसीलिए द्वितीय अध्याय से मंगलाचरण, तत्पश्चात हम लोग द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक से आज की कक्षा को उठाएंगे। एक और विशेष सूचना, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि हम कल राधा रमन जी के प्रागट्य उत्सव पे ऐसा हमारा भाव है कि हर घर में जैसे चंदन सेवा हुई, ठाकुर जी के हर मनोरथ को हम संपन्न करते हैं। मेरे कुछ स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण हम पिछले हफ्ते में उस लाइव को नहीं कर पाए, पर कक्षा के बाद प्रीमियर करके वो लाइव आप सबको उपलब्ध होगा फेसबुक पे। तो मैं चाहती हूँ कि हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा महोत्सव है, तो आप सब भी अपने अपने घरों में श्री अपने ठाकुर जी का इसी प्रकार अभिषेक संपन्न कर कर उनका षोडशोप, वैसे तो राधा रमन देव जी में जैसा कि मैंने कहा कि राजोपचार विधि से
कल के दिन पूजन होता है, पर हम सब प्रयास करें कि कम से कम षोडशोपचार पूजन, जो कि बहुत सहजता से आपको उपलब्ध होगा। तो आप सब आज रात को वीडियो देखकर सुबह सब मिलके इस महा महोत्सव, घर का एक बच्चा या एक माता ही नहीं, पूरे घर में जैसे दिवाली पे सब एक हो जाते हैं, वैसे ही सब एक होकर श्री ठाकुर जी का कल उत्सव करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो उसको देखकर कैसे अभिषेक होना है, अभिषेक के बाद किस प्रकार से आपको पैसे पोशाक धारण करानी है, उसके पश्चात पोशाक से पहले इत्र सेवा होती है, फिर पोशाक होता है, फिर कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्तिकम करतले वेणु कंकणम, कैसे आपको चंदन आदि प्रयोग करना है, अक्षत प्रयोग करना है, वो सब आपको विधि से। देखिए, प्रेम तो सब करते हैं, प्रेम की कोई विधि नहीं है, पर जब प्रेमी के प्रति अनुकूल होके किया जाए तो प्रेमी की प्रसन्नता थोड़ी और बढ़ जाती है। तो हमारे जीवन का केंद्र तो केवल राधा रमन देव जी की प्रसन्नता है, तो उसका ध्यान करते हुए कल हम अभिषेक करें। अभिषेक के बाद विधिवत षोडशोपचार पूजन से हम राधा ठाकुर जी की आरती और उनकी पूजा करें। आइए, मैं जिसका नाम लूंगी केवल वो ही अनम्यूट करें और मंगलाचरण से हम प्रारंभ करते हैं। मैं चाहती हूँ नए लोग भी अपने वीडियो कैमरा, क्योंकि कक्षा में वीडियो कैमरा पे तो 120 बालक हैं, क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा इस समय ब्रज में ही, हमारे आश्रम में ही बैठे हैं, मुझे दिख रहा है। पर मैं आवाज आएगी जाएगी। ऋषभ बंसल जी प्रथम श्लोक मंगलाचरण का उठाएं। वसुदेव सुतम देवम। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। बहुत सुंदर बच्चा। श्री वत्स जी, मंगलाचरण का एकम शास्त्रम। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड। श्याम सलोनी चौबे जी, श्री राधे बच्चा, द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक को आप उठाओ बच्चा। शांताकारं भुजक्षणं मयि अचरति तम तथा। जी मैया जी। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं सुपूर्णाकुलेक्षणं तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। स्पष्ट बेटा, एक ही वर्ड क्लियर सुनना चाहिए। जी मैं तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। बहुत सुंदर। लता बीवी जी दिल्ली से, नीरज जी की मासी जी। श्री भगवान उवाच। माता, आपका अनम्यूट कर सकती हूँ आप? मैं करूँ क्या आपको? रुको। ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर बीवी जी। कुतः श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्या बात है बीवी जी, बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सुंदर। राधे राधे। जी, प्रिया शर्मा जी अमृतसर की हमारी। नाम प्रणाम बेटा। क्लेब्यमास्मगम पार्थ नेतव्युपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। नहीं इसको पुनः रिपीट करेंगे जल्दी से। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नेतत्व्युपपद्यते द्यते बच्चा, नहीं नहीं युपपद्यते। तत्व्युपपद्यते नहीं 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 त्वया तत्व्युपपद्यते
नई तत्वय नई तत्व्यय युपपद्यते। युपपद्यते। अब इसको दोबारा से बोलो बेटा। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ। क्लेब्यम मासम गम पार्थ। क्ले नहीं है, क्लै, क्लैब्यम। क्लेब्यम क्लेब्यम मासम गम पार्थ नैतत्व्य युपपद्यते वेरी गुड। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अद्भुत, वेरी गुड बेटा। ठीक है, इसके उच्चारण का और अभ्यास करिएगा आप। जी भाभी। गौरवी। पर- अर्जुन उवाच। सांगी। गौरवी। अलका सबरवाल जी, आज अलका जी हमको दिख रही हैं बार बार स्क्रीन पे। जी अलका जी, अनम्यूट करके अलका जी। प्रणाम बीवी जी। अर्जुन उवाच प्रथम कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन बीवी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। कथम भीष्ममहं संख्ये। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं भैया मैं बोलूं, वीडियो ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, 2 मिनट वेट करो। लाली बोलो, शायद उनका सिग्नल खराब हो गया है अलका जी का। बोलो गौरवी, फास्ट बोलो बेटा। अभिषेक। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इच्छुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। बेटा मधुसूदन है, पूरा पूरा है। अभी आपने कैसे आपने बोला, वो आधा शब्द हुआ। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। बहुत सुंदर। संजय जी, अगला श्लोक। गुरून् हत्वा। रूपा जी के साथ गाएं, आपका तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। पहली बार तो लाली ने बहुत सुंदर गान हमको करके आपने भेजा, और ऐसे ही आप ऐसा प्रोत्साहन करते रहेंगे तो ये खूब सुंदर वैष्णव के रूप में आगे सबका मार्गदर्शन करेंगे। जी। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वेक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामान् सुगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। भुञ्जीय भोगान् रुधिर पूरा रुधिर प्रदिग्धान्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऋतु पाल्टा जी, एक बार इसको रिपीट करेंगे, फिर हम षष्ठम श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। बिल्कुल अपनी जिह्वा पे नियंत्रण करते हुए उच्चारण शुद्ध हो। ऋतु जी। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैष्यमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसका आप सब अभ्यास करें। आइए जल्दी से अब हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। राधारमण, आप सभी की स्क्रीन पर जो षष्ठम श्लोक है वो दिखेगा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव
हत्वा न जिजीविषाम। न चेत द्विद्मः, पद्मः होता है वैसे ही द्विद्मः। न चैत द्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद् आनो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम देव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इस समय हम सब जानते हैं कि अर्जुन की जो मनस्थिति है वो युद्ध के पूर्ण रूप से प्रतिकूलता की तरफ है। किसी भी रूप में अर्जुन युद्ध को अपने लिए कल्याणकारक समझते ही नहीं है। तो इस समय अपनी, जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस समय भगवान क्रोधित क्यों हुए अर्जुन पे, उन्हें नपुंसक के रूप में उनके इस निर्णय को नपुंसक क्यों कहा, क्योंकि अगर अर्जुन ने ये निर्णय लिया और अर्जुन के हिसाब से ये निर्णय सही भी था, पर ये निर्णय लेने का उचित स्थान नहीं था। दोनों तरफ दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, तैयार खड़ी हैं, बस एक इशारे की देर है और युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। इस समय को देखते हुए श्री कृष्ण क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि ये निर्णय सत्य नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। पर फिर भी जो अर्जुन है अपने संशयों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि उन्होंने भगवान से कहा कि हम ये जानते भी नहीं है कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, जैसे अर्जुन का हृदय कहता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, पर स्वयं भगवान जिनके चरणों में अर्जुन की पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण समर्पण है, वो कह रहे हैं कि युद्ध करना इस समय के लिए श्रेष्ठ है। तो इस असमंजसता में फंसे हुए अर्जुन की मनस्थिति ऐसी है कि वो कहने लगे, भगवान मैं नहीं जानता कि युद्ध करना कि नहीं करना, इन दोनों में से मेरे लिए ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है। और क्या कहते हैं इस श्लोक में कि मैं ये भी नहीं जानता कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर, इस समय अर्जुन कहते हैं कि क्या अभी युद्ध से पूर्व का समय है, अभी ये निर्णय हुआ नहीं है कि युद्ध जीतेगा कौन। तो अर्जुन कहते हैं युद्ध करना नहीं करना, युद्ध में हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। और मैं आपको सत्य बताऊं तो जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, हम किसके लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए। और जिनको मारकर हम जीना चाहते भी नहीं है, आप श्री कृष्ण देखो तो सही ध्यान से, वो ही मेरे आत्मीय, मेरे भाई बंधु, मेरे परिवार के जन, धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में हमारे से लड़ने के लिए खड़े हैं। मैं कैसे उन्हें मार दूं, मैं जानता नहीं हूँ, मेरा हृदय पूर्ण रूप से इस चीज का समर्थन नहीं करता कि हम जीतेंगे हम नहीं जीतेंगे। उनको मारना श्रेष्ठ है कि नहीं मारना श्रेष्ठ है। पर एक बात बताओ, जिनके लिए हम जीना चाहते हैं उन्हीं को मार कर हम कैसे जी पाएंगे। यही तो मेरे जीने का मकसद है कि मेरा परिवार खुश हो, मेरे गुरुजन खुश हो। पर आज परिस्थिति कितनी विचित्र है कि जिनके लिए मैं जीना चाहता हूँ वो ही विरुद्ध होकर मेरे से लड़ने के लिए खड़े हैं। तो लड़ने में कोई ना कोई तो मरेगा ही, और मरना किसी भी रूप में कल्याणकारी नहीं है। तो अर्जुन इस समय खूब असमंजसता में फंसे हैं और श्री कृष्ण से इस प्रकार अपने भाव को व्यक्त करते हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम देव स्थितः
मुखे धार्त राष्ट्र या नेव हत्वा न जीविषाम, कि या उनको हम मारेंगे या हमसे वो मरेंगे, ये मैं नहीं जानता, पर अपने बंधु बांधुओं को उस ओर खड़ा देखकर मेरा हृदय लड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक आखिरी बार, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। मेरे भाई बंधु धृतराष्ट्र के पुत्र लड़ने को खड़े हैं और मैं उनके लिए ही जीना चाहता हूँ, उनको मारना मेरे लिए संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन अपने भाव को, अपने संशय को श्री कृष्ण के चरणों में निवेदित करते हैं और मानते हैं, क्या मानते हैं, कि मैं कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला इस समय अर्जुन, क्योंकि अर्जुन इस समय देख पा रहे हैं कि श्री कृष्ण उनके इस निर्णय से अप्रसन्न है और वो जानते हैं कि श्री कृष्ण उनका समर्थन नहीं करे, इसलिए अर्जुन स्वयं को इस बात को कह रहे हैं कि मैं कौन, कायरता रूप दोष से भरा हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ। ठाकुर जी कहते हैं सर्वान धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आगे जाके श्लोक पर हम पढ़ेंगे कि ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा है कि तुम सब धर्मों को, धर्म क्या सिखाता है, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने बच्चों का पालन पोषण करो, गुरुजनों की आज्ञा मानो। तो अर्जुन इस समय कहते हैं कि धर्म के विषय में जैसा मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया है, उस विषय के मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन, जो भी बात मेरे लिए कल्याणकारी हो, श्रेष्ठ हो, वो आप मेरे लिए कहें। इस समय अर्जुन जानते हैं कि श्री कृष्ण उनके इस निर्णय से प्रसन्न नहीं है और अर्जुन अपने आप को कायर और धर्म के विषयों में उलझे हुआ बताते हुए भगवान से कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं ये समझना मेरे लिए असामर्थ्य है मेरी, कि मैं समझूं कि भाई बंधुओं से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। धर्म कहता है भाई बंधु की रक्षा करो, उनकी सेवा करो, उनके संग रहो, पर आज मैं ऐसी परिस्थिति में खड़ा हूं कि आज उन्हीं भाई बंधुओं से मुझे लड़ना है। तो आप बताओ कि मैं कायर, धर्म के मोह में फंसा हुआ मैं अर्जुन ये निर्णय नहीं ले सकता, तो आप गोविंद जिनके चरणों में मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, आप मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या कल्याणकारक है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण में मुझे अपनी रखकर मुझे आप ज्ञान प्रदान करिए, मार्गदर्शन करिए, मेरे को शिक्षा प्रदान करिए कि मैं क्या करूं, अपने भाई बंधुओं के साथ युद्ध करूं कि अपने वो भाई बंधु जिनकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उनके साथ युद्ध करके मैं उन्हें मार दूं। इस प्रकार से अर्जुन अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। ये श्लोक वो है जिसमें पूर्ण समर्पण अर्जुन ने व्यक्त किया है, भगवान से कहा है कि भगवान मैं कायर हूं, मैं नहीं जानने में मेरी ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं निर्णय ले सकूं, इसीलिए मैं आपका शिष्य होता हूं और आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। तो हम भी अपने अपने जीवनों में कहीं ना कहीं इन धर्म के विषयों को लेकर, अपनी ड्यूटीज को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर ऐसा उलझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है ये निर्णय लेने में असामर्थ्य हो जाते हैं। हमें इस बुद्धि से समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में शिष्य होना ही श्रेष्ठ है। जब एक शिष्य होकर गुरुजी के चरणों में समर्पित होते हैं तो गुरु का दायित्व बन जाता है कि वो अपने शिष्य का मार्गदर्शन करके उसे सही रास्ते पर ले आए। तो अर्जुन भी इस श्लोक में पूर्ण समर्पण व्यक्त करते हैं कि मैं आपका शिष्य हो गया हूं और अब आप ही मेरे लिए
रास्ता ढूंढिए, मेरा मार्गदर्शन करें। तो ये श्लोक हम सभी लोग हृदयस्थ करेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ये आप श्लोक बहुत लोगों को आता भी होगा। ये श्रीमद् भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें पूर्ण समर्पण, एक भक्त के जीवन में अगर ये इस श्लोक की सिद्धि है तो वो सदा उसका मार्गदर्शन करने भगवान गुरु के रूप में, किसी ना किसी के रूप में सदा आपके संशयों का निवारण करने के लिए प्रकट होंगे। ये मेरी निश्चित आपसे कहना है। तो आइए इस श्लोक को हम पहले एक बार गान करेंगे 2-3 बार, और फिर हम अगले श्लोक की ओर। इस श्लोक को हम सभी लोग हृदयस्थ करेंगे। पुनः मैं कह रही हूँ, बहुत ध्यान से इसको आप सुनिएगा। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। क्या कह रहे हैं कि मैं असामर्थ्य हूँ ये जानने के लिए कि क्या सही है। तो शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य होके समर्पित हूँ और आप मेरा मार्गदर्शन करें। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। एक आखिरी बार। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। पूर्ण समर्पण श्री राधा रमण देव जी के श्री चरणों में है कि आप ही हमारे जीवन के इस रास्ते पर हमारा मार्गदर्शन करते हुए आगे आगे बढ़ते जाएं, जिससे कि हमें, अब जिसका घर होता है सबसे सुंदर और सबसे छोटा रास्ता तो उसी को ही मालूम होता है। अगर स्वयं की बुद्धि लगाओगे तो हो सकता है भटक जाओ, पर जब जिसके घर जाना है उससे मित्रता हो जाए तो वो पीछे पीछे बिल्कुल सटीक, जहां 15-20 मिनट लगते 2 मिनट में आपको पहुंचा सकता है। तो ऐसे ही श्री राधा रमण देव जी के चरणों में गिर जाओ, उनके पीछे पड़ जाओ, उनसे प्रेम कर लो, तो अपने आप उनके श्री परम धाम में आपको प्रवेश प्राप्त होगा। और ये निश्चित बात है, हमारे ठाकुर जी श्री गोपाल भट्ट जी के प्रेम रस को देखकर अगर शालिग्राम से प्रकट हो सकते हैं, तो आप सब प्यारों के प्रेम को देखकर भी वो आपको अपने संग, अपने परम धाम ले जा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने प्रिय को समय समय पर ठाकुर जी ने आके अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। आज ही कुछ बालक हमसे मिलने आए और बहुत सुंदर बैठ के उनके जीवन में जो जो लीलाएं, ठाकुर जी कभी कभी आपके संग कुछ बुरा भी करते हैं। कहते हैं ना कि अगर बहुत दूर बवंडर हो और बवंडर दूर से ही दिख जाए तो चाहे आपको रास्ता लंबा पड़ना ले सकता है कि बवंडर है आगे, पर फिर भी आप सही सलामत अपने घर तक पहुंच जाते हो। पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको बवंडर के बारे में नहीं पता हो और वो उस बवंडर में फंस जाए तो फिर निकलना असंभव है। तो ठाकुर जी भी कभी कभी आपको बवंडर दिखा देते हैं और दूर से ही रास्ता बदलने को कहते हैं, पर हम ऐसे मूड हैं कि लंबे रास्ते को देखकर हाहाकार मचाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। पर आप ये नहीं देखते कि ठाकुर जी ने कितने पहले वो आपसे करा दिया, वरना अगर बवंडर में फंस जाते तो फिर चाहकर भी बाहर आना असंभव होता। तो ठाकुर जी अगर कभी कभी कुछ रास्ते टेढ़े मेढ़े करते हैं तो उनको धन्यवाद व्यक्त किया करो कि आप से प्रेम करते हैं और पहले ही आपको सचेत करते हैं कि ये तो ट्रेलर था भैया, अभी तो मूवी देखते तो तुम्हारा तो नमो नमः
हो जाता तो बी ग्रेटफुल ऑलवेज, क्योंकि जीवन में छोटे छोटे जो कष्ट होते, छोटी छोटी नोकझोंक होती है, वो ठाकुर जी समय समय पर अपने प्यारों की नजर उतारते रहते हैं, उन्हें सचेत करते रहते हैं, जिससे परम धाम तक पहुंचने में साथ साथ सारी शुद्धियां होती जाएं। तो आइए हम तृतीय श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। इस अगले श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं? इस समय अर्जुन कहते हैं कि क्योंकि मेरे भाई बंधु दूसरी ओर लड़ने के लिए खड़े हैं, पर मैं सत्य कहता हूं भगवान, अगर भूमि निष्कंटक हो जाए, मतलब भूमि पर एक भी कांटा ना रहे, और धन धान्य से मैं संपन्न हो जाऊं, मेरे राज्य में खूब धन हो, किसी भी तरह की कमी ना हो, और देवता भी अगर मेरे राज्य के करीब आ जाएं, समीप आ जाएं, तो फिर भी मैं इस युद्ध को कल्याणकारक नहीं देखता हूं, क्योंकि ये युद्ध होने के केवल ध्यान मात्र से मेरी जो इंद्रियां हैं वो मेरा साथ छोड़ देती हैं, मैं शोक से पूर्ण रूप से ग्रस्त हो जाता हूं, मेरे को जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी मुझे इस युद्ध को करने के लिए उत्साह प्रदान नहीं करी। तो यहाँ पे स्पष्ट भगवान को अर्जुन कहते हैं कि चाहे मुझे निष्कंटक भूमि प्राप्त हो, मतलब बिना किसी कांटों की, धन धान्य से मैं संपन्न हो जाऊं और स्वयं देवता मेरे पास आ जाएं, फिर भी मेरा हृदय युद्ध करने के लिए नहीं मानता। इस युद्ध के बारे में सोचते ही मेरी इंद्रियां सूखने लगती हैं और मैं शोक से भर जाता हूं। तो मेरे लिए, जैसा कि पिछले श्लोक में भी अर्जुन ने कहा है कि मेरे लिए भीख मांग के, भिक्षा याटन करके अन्न खाना ज्यादा कल्याणकारक और मेरे हृदय को प्रसन्नता देगा, ताकि मैं अपने, यानी कि मतलब अगर ये करना ज्यादा मुझे स्वीकार है अपने भाई बंधुओं से युद्ध करने से। तो आइए इस श्लोक का उच्चारण हम करेंगे। सॉरी, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपात्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, कहते हैं कि मैं नहीं देख सकता कल्याण इस युद्ध में किसी भी रूप से। इसका उच्चारण जरा ध्यान से देखिएगा। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद, नीचे द है तो द बनता है द और य की संधि से, तो ये होगा न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोक, य नीचे आ जाएगा और द हम आधा ऊपर ले जाएंगे। यच्छोक मुच्छो क्षणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कि राज्य का सुख स्वयं देवता सब भी आ जाए तब भी मैं लड़ना नहीं चाहता भगवान। अब भगवान इन सब बातों को सुन रहे हैं, भगवान मुस्कुरा भी रहे हैं और उन्हें अंदर से क्रोध भी आ रहा है कि अर्जुन किस, जब मैं उसके संग खड़ा हूं फिर भी किस धर्म के विषय में अर्जुन फंस गया है। तो ऐसा करके भगवान कहते हैं। इसके बाद
ये सब जो दृष्टांत, ये सब जो हो रहा है वो संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। और अगले श्लोक में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को समझाते हुए कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, स्वयं अर्जुन कौन है? अर्जुन श्री भगवान के परम मित्र है। भगवान जिसके अर्जुन अपने आप को इस समय कायर कह रहे हैं, विषय से, धर्म के विषय में पूर्ण रूप से अपने आप को बंधा कह रहे हैं। पर आप जानते हैं ये अर्जुन कौन है? ये अर्जुन वो है, जब आपको एक दृष्टांत देती हूँ, जब युद्ध हो रहा था, तो जब युद्ध पूरा दिन चलता, खूब सब थक जाते, तो रात्रि में जब शयन का समय आया तो युधिष्ठिर जी ने देखा कि स्वयं भगवान कृष्ण किसी की तरफ दबे पैर जा रहे हैं। तो ये देखकर युधिष्ठिर जी का तो बिल्कुल माथा जैसे घूम गया कि ये भगवान इस समय कहाँ जा रहे हैं, वो भी दबे पैर। अंदर ही अंदर सोचने लगे कि कहीं भगवान है तो टेढ़ी टांग वाले, कहीं भीतर से संध्या में जाके कहीं दूसरी जो हमारे से लड़ने वाले जो कौरव की जो सेना है, कौरवों की, कहीं उनके साथ मिलकर भी कोई संधि, कोई लीला तो नहीं कर रहे। तो खूब युधिष्ठिर कहते भगवान को देखना पड़ेगा, ऐसे दबे पांव भगवान कभी कहीं नहीं जाते। तो दबे पैर भगवान जा रहे थे और उनके पीछे पीछे युधिष्ठिर भी चलने लगे। रास्ते में उन्हें भीम सोते देखे तो भीम को भी हिला हिला के जगाया, अरे भीम उठो, देखो भगवान कहाँ जा रहे हैं। भगवान लगता है किसी कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं, पर ऐसे छुप छुप के कैसे जा रहे हैं। बड़ा युधिष्ठिर को विचित्र लगा। तो उन्होंने भगवान के पीछे पीछे गए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री अर्जुन के जो उनका जो स्थान था जहां वो सो रहे थे, उसमें जाकर भीतर घुस गए। जो भीतर घुसे तो उन्होंने, युधिष्ठिर जी ने और भीम ने, सबने उस जो जगह थी उसके जो पर्दा लगा था, पर्दे में से अपने मुख को अंदर करके देखा कि भगवान दरअसल अर्जुन के शिविर में कर क्या रहे हैं। तो भगवान को देखकर श्री युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। क्यों? उन्होंने देखा कि अर्जुन गहरी नींद में सो रहे हैं और भगवान उनके चरण दबा रहे हैं। ये देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उनको हैरानी हो गई कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और सीधा शिविर में घुस गए और कहने लगे, अरे भगवान आप क्या करते हैं? आप अर्जुन की गति खराब करेंगे क्या? आप अर्जुन के चरण दबा रहे हैं, अर्जुन को आपके चरण दबाने चाहिए। तो भगवान कहते, अरे युधिष्ठिर तू चुप कर, काहे शोर मचा रहा है, अर्जुन उठ जाएगा, देखता नहीं है वो सो रहा है। तो ये देखकर युधिष्ठिर चुप हो गए। अर्जुन को भगवान युधिष्ठिर से कहने लगे, इधर आ। तो ये भगवान ने युधिष्ठिर को खींचा और अर्जुन के मुख के पास युधिष्ठिर का कान किया। तो युधिष्ठिर ने जब कान श्री अर्जुन के मुख के पास किया तो अर्जुन पूरे दिन इतना थकने के बाद, युद्ध करने के बाद, इतनी गहरी निद्रा में सो रहे थे, इतने शरीर में चोटें लगी थी, फिर भी कितनी गहरी नींद में सोते हुए भी अपने मुख से श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण, हे कृष्ण, श्री कृष्ण, इस प्रकार भगवान को बुलाते जाते थे। भगवान कहते, युधिष्ठिर मैं भी बहुत थक गया हूँ, पूरा दिन रथ चलाया है, पर जैसे ही सोने का प्रयास करता हूँ, अर्जुन की बुलावा, अर्जुन की श्री कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे से अर्जुन का ये अटूट प्रेम मुझे सोने नहीं देता। इसीलिए मैं अर्जुन के शिविर में आया हूँ, जिससे उसके चरण दबा के इसको और गहरी नींद में सुला दूं, जिससे कि ये बालक, ये प्रिय मेरा नाम लेना बंद कर दे। और जब ये मेरा नाम लेना बंद करेगा तभी तो मैं चैन से सो पाऊंगा ना। ये वो अर्जुन है जो अपने आप को आज कायर और धर्म के विषय में ग्रस्त कहते हैं, जिनकी रोम रोम में श्री कृष्ण का वास है। तो संजय बता रहे हैं इस समय धृतराष्ट्र को, क्योंकि इससे पहले अर्जुन ने अपने आप को इस प्रकार से व्यक्त किया है। तो संजय क्या कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, वो हर भाव को जानते हैं। तो कहते हैं निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार के जो शब्द हैं कि मैं इस युद्ध को कभी से कहीं से भी कल्याणकारी नहीं देखता हूं। अपने इस भाव को व्यक्त करके अर्जुन ने भगवान को अल्टीमेटली कह दिया, युद्ध नहीं करूंगा।
और ये स्पष्ट भगवान के सामने बिल्कुल ये शब्द कहकर जो अर्जुन है वो चुप हो गए। जैसे कि कोई इंसान हो, वो डायलेमा में हो, वो संशय में हो, मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं, मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं, मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं। फिर एक बार वो कहे मैं ये नहीं करूंगा, दैट मीन्स उन्होंने अपना ये निर्णय सुना दिया कि मैं संशय में हूं पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वैसे ही जो संजय है, उन्होंने भगवान को, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि वो अर्जुन जो भगवान के परम प्रिय हैं, वो अर्जुन जिनको भगवान एक क्षण भी अकेला नहीं छोड़ते, वो अर्जुन भगवान से ऐसे शब्द कहकर कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं करूंगा कहकर अपनी वाणी को चुप करते हैं। ऐसे धृतराष्ट्र को, जब धृतराष्ट्र ने इस प्रकार के वचन सुने तो पहली बार उसके हृदय में अपने इस पुत्र के लिए प्रेम उभर आया, कि क्योंकि वो जानते थे कि अगर युद्ध होगा तो कौरव हारेंगे। तो इस बात का खूब समर्थन करते हैं कि वाह वाह, अर्जुन ने बहुत सही निर्णय लिया कि वो युद्ध नहीं करेगा। तो आइए इस श्लोक को हम इसका गान करते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम, ध्यान से देखिएगा, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। तूष्णीम इस शब्द को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये उच्चारण में थोड़ा लय में थोड़ा सा इसकी उच्चारण में त्रुटि हो सकती है। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एक आखिरी बार बोलेंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर जो अर्जुन है वो चुप हो गए। अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो आज का आखिरी श्लोक है, इस अगले श्लोक में संजय क्या कह रहे हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंस हैं कि भगवान अर्जुन की सब बात को सुन रहे हैं, अर्जुन की हर बात को श्रवण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनको जो युद्ध का ये निर्णय सुनकर हृदय में शोक कर रहे हैं। पर अर्जुन के इस संशय को व्यक्त करते हुए, अर्जुन के मुख को देखते हुए, मुस्कुराते हुए भगवान अब अर्जुन को अपनी वाणी में किस प्रकार ये युद्ध अभी के लिए कल्याणकारक है, अपनी वाणी में भगवान अगले श्लोक से बताएंगे। तो आज के जो श्लोक में है, तो भगवान अभी तक केवल सुन रहे थे, पर इस श्लोक के बाद भगवान बोलेंगे कि किस प्रकार अर्जुन इस मोह को प्राप्त हो गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए भगवान इस समय शोक में हैं कि अर्जुन ने ऐसा निर्णय
किया है, पर हंसते हुए अर्जुन को देख रहे हैं कि पहले तुम व्यक्त कर लो फिर मैं समझाऊंगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। इस प्रकार के भाव का संशय भगवान, अब इसके बाद श्री भगवान बोलेंगे और अर्जुन ने अपना निर्णय भगवान को सुना दिया, पर अब इसके बाद भगवान अर्जुन के इस निर्णय में कैसे परिवर्तन करेंगे वो श्री भगवान की वाणी हम अगली कक्षा में सुनेंगे। आइए एक बार हम जल्दी से इन सभी श्लोकों का उच्चारण करते हैं और फिर हम 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। आप सब अपनी अपनी गीता जी में ये इसको खोल लें। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रम् कार्पण्यदोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। आप सभी इसका पाठ अपने पाठ में प्रतिदिन के में जोड़ लें। अविलंबित रूप से 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। पिछली कक्षा में हमने 10वें श्लोक का जो मैंने आप सभी को रिकॉर्डिंग में मीनिंग भेजा था, मुझे आशा है कि आप सबने 15वें श्लोक तक उसे हृदयस्थ कर लिया है। मैं आज की कक्षा में 15वें अध्याय के जो श्लोक हैं उनको आपसे नहीं सुनूंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। आज हमने कक्षा के प्रथम में नरसिंह भगवान के चरणों में भी अपने भाव को व्यक्त किया, तो आज हम सीधा 15वें अध्याय के 11वें श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। आप सभी की स्क्रीन पर श्लोक है, आप उसका ध्यान से उसको देखें। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। इन श्लोकों में विशेष रूप से उस दृष्टि की बात हो रही है, जैसा कि पिछले श्लोक में भी हमने देखा कि जिनके पास वो दृष्टि है, जिनके जीवन में वो कृपा है, वो ही उस आत्मा के तत्व को, कि आत्मा सदैव चैतन्य है, शरीर एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आपके कर्म बंधन के अनुसार आपने किस प्रकार के जीवन में कर्म किए हैं, उस भाव से आत्मा दूसरे शरीर का चयन करती है। तो इस श्लोक में भी ऐसा ही कुछ व्यक्त कर रहे हैं भगवान की हमारे अंदर जो आत्मा है, ये सब हम जानते हैं, वो जीव आत्मा जो है वो चैतन्य है, और इस आत्मा के आने जाने से, मेरे शरीर में आज आत्मा है तो मैं जीवित हूँ, ये आत्मा नहीं होगी तो मैं मृत हूँ, पर यही आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी तो वो एक नए शरीर को जन्म देगी। तो वैसे ही ये आत्मा का शरीर में आने जाने से ही संसार जो है वो चल रहा है।
मुझे आशा है आप समझ पा रहे हैं। अलका जी, जो आत्मा है उसके शरीर में आने जाने से ही, विभिन्न शरीरों में आत्मा के प्रवेश करने से ही जो संसार है, ये संसार जो अविनाशी वृक्ष है। अविनाशी क्यों है? क्योंकि जीवात्मा चैतन्य है, और जो चीज चैतन्य है वो कभी मरती नहीं है, और जो चीज मरती नहीं है वो अपना स्वरूप बदलती रहती है, जिससे कि वो सदा चलती रहती है। तो जो आत्मा है, शरीर के बदलने से संसार चलता रहता है। अगर आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाए तो वो क्या कहे, कहाँ जाएगी? तो वो श्री ठाकुर जी के परम धाम, उनकी सेवा में पुनः व्याप्त होगी। पर ये सत्य कि आत्मा अगले शरीर में न जाकर ठाकुर जी के परम धाम में, जहां से वो आत्मा आई है, वहां तक पहुंचेगी कैसे? ये हम सबके जीवन का एक बहुत विशेष जिज्ञासा है, प्रश्न है। तो इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं? यतन तो योगी नश्चैनम। हमारे जीवन में हमारे गुरुजनों ने सदा कहा है, कुछ मत करो, कहीं मत जाओ, कुछ मत बोलो, केवल श्री राधा नाम, श्री हरि नाम बोलो, उनका भजन करो, उनका चिंतन करो। केवल ये ही एक रास्ता है जो आपको उस स्तर के चिंतन में प्रवेश कराएगा, जिससे आप कर्म बंधन से मुक्त होगे। तो यतन तो योगी नश्चैनम, आप कैसे इस शरीर के बंधन से मुक्त होगे और ठाकुर जी जो आपके परम, आपका जो होने के अस्तित्व है, उनमें पुनः कैसे मिलोगे? योग भजन चिंतन के माध्यम से। योग भजन चिंतन ये नहीं है कि आपने माला पकड़ी, सामने टीवी चल रहा है, आसपास बच्चे हल्ला कर रहे हैं और आप बस केवल मैकेनिकल होके माला को जपो। इसीलिए मैंने आपको स्पष्ट कहा, योग भजन और चिंतन। अगर आप माला नहीं भी कर रहे पर हर क्षण ठाकुर जी के कोई बात नहीं, कोई बात, अगर आप ठाकुर जी के चिंतन में भी व्याप्त हैं तो भी बात बन जाएगी। पर अगर माला पकड़ी है पर चिंतन नहीं है, तो माला करने पर भी वो जो परम धाम है उसको आप प्राप्त करना आपके लिए बहुत कठिन होगा। तो इसके अभ्यास से मनुष्य अपने हृदय में, जब आप भजन करते हैं, भजन के कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके आनंद से जो हृदय में श्री ठाकुर जी का चिंतन का जो उदय होता है, वो ही चिंतन आपको श्री ठाकुर जी के चरणों तक ले जाने का एकमात्र साधन है। और वो चिंतन कैसे आपके जीवन में उतरेगा? अभ्यास से। हम प्रयास करें, जब हम माला करते हैं तब चाहे एक माला करें पर वो माला पूर्ण शांति में हो। माता माला करती है, बच्चा कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि गुरु मंत्र कर रही है, तभी कहा जाता है गुरु मंत्र आदि जो आपके जो मुख्य नियम है उनको ब्रह्म मुहूर्त में करो, जब बाकी सब सोते हैं। तब व्यवधान नहीं होता, किसी को कुछ कहना नहीं होता। पर आजकल माताएं भजन करती हैं, नौकर को पति को बच्चे को मतलब माला कम होती है, बोलती भी कुछ नहीं है, पर अंदर ही अंदर इतना उबाल आता है क्योंकि मुख से कुछ नहीं बोल सकती पर बोलना कितना कुछ चाहती हैं। इसीलिए प्रयास करें कि माला जितनी हो, एक हो, आधी हो, पर वो आधी माला में भी पूर्ण रूप से ठाकुर जी का चिंतन बने। और ये अभ्यास से ही आपको प्राप्त होता है। तो इसके अभ्यास से, भजन करने के अभ्यास से, चिंतन योग करने के अभ्यास से अपने हृदय में स्थित आत्मा को आप पहचानने में सफल होते हैं। और जो लोग भजन करते हैं वो ही इस तत्व को समझने में सक्षम होते हैं। पर जो इसका अभ्यास नहीं करते, जो भजन नहीं करते, जो केवल मुखमौली की बातें सुनते हैं, वो प्रयास करने पर भी, जो चिंतन नहीं करते, केवल माला घुमाते हैं, केवल काउंटर पे बटन दबाते हैं, जो केवल कोई भी घर में प्रवेश करता है तो माला उठा लेते हैं, जो ये जिज्ञासा करते हैं दूसरों से कि आप कितनी माला करते हैं, ऐसे लोग जो है वो प्रयत्न भी करें, वो प्रयास भी करें, तब भी कभी श्री ठाकुर जी के परम चिंतन को प्राप्त नहीं करते। इसीलिए निरंतर अपने शरीर, अपने मन और अपनी बुद्धि को एकाग्र करके दृढ़ता से श्री ठाकुर जी का भजन करें। केवल ये ही एकमात्र साधन है जिससे आपको
श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। भजन कीर्तन नाम ही वो एक मात्र सहारा है जो ठाकुर जी को प्रभावित कर कर आपके द्वार पर ला सकता है, और स्वयं ठाकुर जी आपको अपना हाथ पकड़कर अपने संग अपने परम धाम ले जाएं। तो एकमात्र ही क्या रास्ता है? ठाकुर जी का भजन चिंतन करो, खूब करो, खूब करो, हर क्षण करो। ठाकुर जी के बारे में सोचो, उनके श्री अंग के बारे में, उनकी विभिन्न लीलाओं के बारे में, उनकी अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य के बारे में। और जब इन सब बातों के आप चिंतन करने लगते हैं तो ठाकुर जी का प्रत्यक्ष अनुभव जीवन में, जीवन एकदम से सुंदर लगने लगता है। जीवन की व्यवहारिक मुश्किलें आपको कम परेशान करने लगती हैं, पर ये केवल अभ्यास से ही आता है। अपने मन को बिठाओ। अब बच्चे का पेपर होता है, बच्चा कहे मुझे नहीं पढ़ना, नहीं बैठूंगा, तो माता डंडा लेके बैठती है कि नहीं? हमारी तो बैठती थी, डंडा रखती थी साथ में, कुंडी और लगा लेती थी कमरे की, अब तुम हिल कर दिखाओ जरा। तो वैसे ही अपने मन अपनी बुद्धि के साथ डंडा लेकर बैठो और अपने उनको एकाग्र करके अपने मन को सिर्फ श्री राधा रमन जी के चरणों में लगाकर उनका चिंतन करने से ही आपको उस आत्मा का अनुभव होने लगेगा। और फिर वो आत्मा का जब अनुभव होने लगेगा तो स्वतः राधा रमन देव जी वो मार्गदर्शन आपको प्रदान करेंगे, जिससे वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो खूब आनंद है। आइए इसको हम 3-4 बार गान करते हैं। कार्पण्य दोषो जो श्लोक है उसका हम लोग हृदयस्थ करेंगे, और 15वें अध्याय के इस श्लोक को भी हम सभी हृदयस्थ करेंगे। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं त्यात्मन्यम यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। जो लोग अभ्यास नहीं करते, जो लोग भजन नहीं करते, वो प्रयास करते भी कर भी उस आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आप सभी इस श्लोक का और कार्पण्य दोषो जो श्लोक हमने किया है द्वितीय अध्याय का, इन दोनों को आप हृदयस्थ करेंगे। उच्चारण आपको कक्षा के बाद प्राप्त होगा। आज की कक्षा में मॉरल स्टोरी पे हम आएंगे, एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू टू टेक दिस मॉरल स्टोरी वेरी सीरियसली इन योर लाइफ। मैं जानती हूँ हम सभी श्री राधा रमन देव जी के चरणाश्रित हैं। हम इस भाव को पूर्ण रूप से हम भी समय समय पर प्रचार करते हैं कि आपको सदा हर एक की मदद करनी चाहिए, सदा औरों की सेवा करनी चाहिए, सदा आपको हर एक के लिए आप जितना कर पाए उतना आपको करना चाहिए। पर मैं आज की मॉरल स्टोरी के माध्यम से आप सभी के श्री चरणों में निवेदित करना चाहती हूँ, बार बार स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि आप अपनी क्षमता में रहते हुए जो कर सकते हैं उसे करें। ये सोचकर कि कुछ आपसे कोई चाह रहा है पर वो आपकी दायरे से बाहर है, तो उस क्षण में आप उसको प्लीज करने के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे कि बाद में वो एक अपराध के रूप में जीवन में जुड़ जाए। तो आज की मॉरल स्टोरी, सत्य बताऊं, आज मैं आपको एक भाव बताना चाहती हूँ, इसके प्रति साथ मॉरल स्टोरी में कुछ मन से अभी जोड़ूंगी। पर आज की स्टोरी का विशेष जो मॉरल है, मैं चाहती हूँ आप सब, क्योंकि वैष्णव भक्त हैं और वैष्णव भक्तों को किसी को ना कहना नहीं आता। अगर कोई भक्त से कहता है कि आप मेरे लिए ये कर दें, आप मेरे लिए वो कर दें, आप मेरे लिए ऐसा कर दें, हम हर एक को सेवा भाव समझ के हाँ 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 करते हैं। और कब तक वो हाँ हाँ करते जाते हैं कि एक बार वो हाँ हाँ हमारे गले का हाँ हाँ हो जाती है, और फिर हम खुद
खुद ही उस हाँ में ऐसे फंस जाते हैं कि बाहर निकल नहीं पाते, और जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना होता है वो हाँ हाँ ये जानता है कि हम इसमें कभी ना नहीं कहेंगे, इसलिए हमें हमारा शोषण कर जाता है, और हम ये सोचकर कि हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं अपना शोषण होने देते हैं। आज की कक्षा की इस मॉडल स्टोरी में आई वॉन्ट ईच चाइल्ड ऑफ माई क्लास टू लर्न हाउ टू से अ नो। अगर आप एक मछली को बहुत प्रेम करो, इतना प्रेम कि आप सोते समय भी उसका ही स्वप्न देखो, उसको दाना डालो, उसमें खूब उसकी रुचि के उसमें दाने डालो, खूब कहीं कहीं से लाके उसको चीजें दो, और फिर एक दिन कहो हे मछली तू उड़ जा, क्या मछली उड़ेगी? मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, कहाँ कहाँ से तेरे लिए मैं दाने तोड़ के लाया, कहाँ कहाँ से मैंने क्या कुछ नहीं किया, तो उड़ जाना। तो मछली भी करेगी, अरे महापुरुष तूने काहे को मुझे खिलाया, तू भूखा रख लेता, मेरा स्वभाव उड़ना है ही नहीं, तो मैं कैसे उड़ूं? वो मछली भी रोती है और मालिक भी रोता है। आज की मॉरल स्टोरी का भाव कुछ ऐसा है। एक बार एक व्यक्ति अपने एक दोस्त से मिलती है, और उस दोस्त से मिलकर उसको खूब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा व्यक्ति है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छे से चर्चा होती है। जो जो लाली है वो वैष्णव भक्त है, और जिससे मिली है देखने में लगता है वो अच्छा मित्र है, तो उसकी सहायता करने के लिए वो बहुत सारी चीजें ऐसे करने लगती है। जो उसका दोस्त है, तो मेरे लिए ये कर दोगी? अच्छा हाँ कर दूंगी। इवन दो शी इज नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट, वो उसके लिए असहज है जो उसको करने के लिए कहा जाता है, पर इस संकोच में कि मैं ना कैसे कहूं, वो उसकी पहली बात को हाँ करती है। फिर वो दोस्त उसके उस स्वभाव को समझ जाता है और जानता है ये कि इसके लिए किसी भी चीज को ना करना बहुत मुश्किल है, तो वो उसको फिर काम देता है, वो फिर हाँ करती है, वो फिर काम देता है, वो फिर हाँ करती है, और ऐसे करते करते वो लड़की सच कहूं तो ऐसी ऐसी हदों तक जाती है, ना करते हुए भी इतने कार्य उसके लिए करती है जितना उसकी खुद की सामर्थ्य से भी बाहर है। और एक समय क्या आता है, जब वो 100वां काम उसको करने को कहता है, तब वो ब्लास्ट हो जाती है कि मैं और नहीं कर सकती, वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाती है, रोने लगती है। मैं सत्य कहती हूँ, आज की मॉरल स्टोरी में मैंने कोई मॉरल स्टोरी नहीं सोची हूँ, कि आज मैं अपने सभी बच्चों को एक चीज सिखाना चाहती हूँ कि जीवन में सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, सबके लिए हर कार्य करो जो आपकी लिमिट में है। और अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे कुछ ऐसा कराना चाहता है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, जो आपके हृदय को इतना अनुकूल नहीं है, आपको लगता है कि शायद गुरु गोविंद इस कार्य से प्रसन्न नहीं होंगे मेरे, तो आपको जीवन में एक ना कहना आपके जीवन को बहुत सरल कर देगा। अगर आप उस समय हाँ कहोगे, उस हाँ में आपके हृदय को भी कष्ट होगा। वो जो आपके संग या आपको कार्य करवा रहा है, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेके कभी अप्रिशिएट भी नहीं करेगा। देन यू विल बी द ओनली वन सफरिंग, एंड देन वन डे विल कम व्हेन यू विल ब्लास्ट आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ डिप्रेशन, आउट ऑफ फियर। क्योंकि मैं सत्य कहती हूँ, हमारे गुरु हमें ये कभी नहीं सिखाते कि आप दुर्बल हो जाओ, कि आप किसी के हाथों की कठपुतली हो जाओ। आप वो सब करो जो आप कर सकते हो, पर अगर कभी कोई आपको कुछ भी ऐसा कहता है जिसके लिए आप तैयार नहीं है, जिसके लिए आपका हृदय नहीं मानता, जो करना आपके लिए अनकंफर्टेबल है, तो उसी क्षण उसे ना कहिए, क्योंकि वो एक ना उसकी भी एक्सपेक्टेशंस राइट सेट करेंगी और आपके जीवन को भी बहुत सरल कर देगी। वो एक ना आपको बहुत ज्यादा सहज कर देगी। एक ना नहीं कहने से इतनी सारी हाँ आपके जीवन को बहुत कॉम्प्लिकेट करेगी। तो मैं चाहती हूँ कि कभी भी किसी के भी प्रेशर में आके, इफ यू आर अनकंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट हैप्पी डूइंग समथिंग, प्लीज स्टैंड बाय योर थॉट एंड से अ नो।
ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वैष्णव भक्त किसी को ना नहीं करते। मुझे ऐसा लोगों ने पूछा, माँ मैं ना कैसे कर दूं? तो अगर ऐसा मैं ना कहूंगी तो उसे बुरा लगेगा। अगर उसे किसी बंदे को एक बार बुरा लगाना बहुत अच्छा है, उसे बार बार गलत एक्सपेक्टेशंस देके खुद एक दिन, क्योंकि आप हाँ हाँ कर सकते हो पर एक सीमा तक। हर एक का वो एंडिंग पॉइंट आएगा जब वो बर्स्ट होगा कि नो मोर, मुझे ये नहीं पसंद, मैं ये नहीं कर सकती। अभी तक मैं कर रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी हैप्पीनेस की चिंता थी, बट नाउ नॉट एनी मोर। और तब तक बात बहुत आगे बढ़ जाती है। इसीलिए ऑन स्टेप 1, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद एनीथिंग, आपको कोई चीज सही नहीं लगती है, प्लीज टॉक अबाउट इट, से नो टू इट। उसको ना कहकर, एक ना से शायद 1 घंटे का कष्ट होगा पर बाद में बात समझ आएगी, पर एक ना कहकर सालों का प्रेशर होगा और एक दिन डिप्रेशन होगा कि मैंने अपने जीवन के इतने साल इसके लिए इतनी असहजता से निकाले, अगर मैं उस समय ना कर देती तो शायद आज जीवन बहुत ज्यादा अलग होता। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा, और इधर इट्स नेवर टू लेट, मैं चाहती हूँ कि आप लोग आज से ही इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको कोई चीज नहीं ठीक लगती तो लर्न टू से नो, कि मुझे माफ करिएगा, मैं निश्चित चाहती पर ये मेरे लिए संभव नहीं है। ना का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसके ऊपर एक गमला उठा के मार दो कि तू ऐसे, वो तेरी ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल विनम्रता से आपको प्रणाम करके कि मैं इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे क्षमा करिए, इस प्रकार कह के एक सहज सा ना आपके जीवन की बहुत सी विपरीत परिस्थितियों को आने से रोक सकता है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी, देयर इज नो हार्म इन सेइंग नो. In fact, it is very good to say no at the first time, then to keep saying yes and getting tortured by the other person. And eventually, I have seen people like this. So I don't want my kids to go through this. मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी इससे दोबारा गुजरे, बिकॉज ये आपके जीवन से बहुत कुछ ले जाता है। इमोशन, आपके अंदर का ट्रॉमा, आपके अंदर की वो खींच कि मैं नहीं करना चाहती फिर भी करना पड़ रहा है। तो विनम्रता से एक ना जीवन में बहुत सी चीजों को आपके अनुकूल करेगी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो आप सब लोग, आज मैं ये यूनिवर्सल करना चाहती हूँ कि वैष्णव डू से अनो, दे डू से अनो। एक वैष्णव ना कर सकता है अगर वो उसके अनुकूल नहीं हो, तो आप भी उस चीज को समझे। और अगर आपको कोई ना कहता है, आज की कक्षा लोग 15वें अध्याय के जो 11वां श्लोक है उसे हृदयस्थ करें, और जो नृत्य अध्याय का 56वां श्लोक है उसको भी हृदयस्थ करें। और अभी आधे घंटे में उसको लाइव कर दूंगी, जिससे कि आप कल के उत्सव की तैयारी कर सकते हैं। तो आप सब खूब आनंद से कल का उत्सव मजीज, आपने कैसे अभिषेक किया, आपने क्या किया, उसको हम वीडियो को बनाएंगे। एक आखिरी बात, आई एम सो सॉरी विलंब हो रहा है, पर पिछली कक्षा में मदर्स डे के बाद मुझे आया, चेरी जी उनका नाम है, उनके जी ने हमें फोन किया और कहा कि माँ हमारे हृदय में एक भाव है। तो हमने कहा जी बिल्कुल, आप बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि माँ हम सारे पाठशाला के इतने सारे जन एक साथ, संजय जी आप सुन पा रहे हैं? विपिन जी सुन पा रहे हैं आप? तो उन्होंने मुझसे ये जिज्ञासा करी और उन्होंने एक प्रपोजल रखा है, वो मैं आप सबके सामने रख रही हूँ और आप सब उसका निर्णय ले सकते हैं। उनका ऐसा मन हुआ कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में एक बार कथा कराए,
और क्योंकि हर इच्छा होती है कि अपने पूरे जीवन में एक बार कहीं आकर वो अपने गुरुदेव की को श्रवण करे, श्री ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि निमाई पाठशाला एक परिवार है और हम पूरा परिवार मिलकर किसी एक स्थान पर जो समय अनुकूल हो सबको, उस समय हम सब महाराज जी की कथा कहीं पे करें। तो उनका ऐसा मानना है कि हम सब मिल जाएं और जिसको जो सहज हो वो अपनी कंट्रीब्यूशन करे, और चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे वो कितना भी हो, हम सब वो सब अर्थ को इकट्ठा करके महाराज जी के सामने एक प्रपोजल लेकर, अर्थ क्यों, जिससे कि हम जहां जाएं वहां पर आप सबके रहने की व्यवस्था हो और हम सब हर तरह से एक होकर क्या स्थान होना चाहिए और कब कथा होनी चाहिए, इस सब पर एक निर्णय लेकर हम सब महाराज जी के चरणों में, मैं आपको आपका वो क्या कहते हैं, आई बी योर फेस, जिसमें महाराज जी को हम निवेदित करेंगे लाइव क्लास के अंदर जूम पर कि महाराज जी हमारे इस प्रपोजल को स्वीकार करें। महाराज जी विल बी मोर देन हैप्पी कि वो निमाई पाठशाला के लिए कोई कथा करें, तो हम वृंदावन धाम में भी इस कथा को रख सकते हैं और आप सब हमारे पास यहाँ आ सकते हैं। पर वो लाइव वो जो कथा होगी वो हम सबके द्वारा आयोजित की जाएगी। तो हम ऐसी एक कथा, ये परिवार निमाई पाठशाला एक परिवार है, वो एक श्रीमद् भागवत कथा श्री धाम में या किसी और तीर्थ में करे, और जो लोग देश विदेश में है वो वर्चुअली उससे जुड़े। ऐसी एक चेरी जी की और उनके जी की ऐसी एक भाव था जो मुझे बहुत सुंदर लगा और मैंने सोचा ये तो हमने कभी सोचा नहीं, और हम शायद निमाई पाठशाला के कैंप के तरह एक इसको भी एक इवेंट की तरह हम कर सकते हैं। तो आप सब उसमें अपना सहयोग दीजिएगा, आप क्या चाहते हैं। आई पुट अ पोस्ट इन निमाई पाठशाला और उसमें आप में से कौन कौन लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, और हम फिर उन सबको इकट्ठा करेंगे। फिर हम महाराज जी के सामने हम सब एक निर्णय लेंगे, एक तिथि निश्चित करेंगे। अगर संजय जी रूपल जी किसी समय देश आ रहे हैं तो उनके अनुकूल भी हम तिथि निश्चित कर सकते हैं जब वो भारत आ रहे हो। सब लोग एक संग होकर एक तिथि निश्चित करके फिर हम महाराज जी को प्रपोज करेंगे कि आप हमारे लिए श्री राधा रमन देव जी की प्रेम कथा श्रीमद् भागवत कथा सुनाएं, और वो हम सबकी तरफ से आयोजित होगी। तो जो सबका भाव है कि जीवन में एक बार कथा कराई जाए, वो भाव भी सबका पूर्ण हो जाएगा। आप सब इसमें अपना जो मत है उसको दीजिएगा और फिर हम अगले हफ्ते पुनः मिलेंगे। फेसबुक पे राइट व्हाट यू फील लाइक, हाउ कथा शुड बी, वेयर इट शुड बी, यू वांट टू बी अ पार्ट। मेरे ख्याल से तो श्री धाम में हो तो सबसे श्रेष्ठ है, सबको एक अवसर मिलेगा यहाँ आने का, और यहाँ पे क्योंकि हम रहते हैं तो हम लोगों की व्यवस्था भी थोड़ी कम होगी, और जैसे आप लोगों का मन है पूरी चल सकते हैं, कहीं और चल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। एक्सप्रेस योरसेल्फ ऑन द थ्रू, और फिर हम अगले हफ्ते पुनः मिलेंगे श्री निमाई पाठशाला की श्लोक कक्षा में। तब तक आप सब खूब ध्यान रखें, खूब राधा रमन देव जी के चरणों का चिंतन करें, स्मरण करें और सदा हरि नाम का गान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी का मंगल हो। कल राधा रमन देव जी के प्रागट्य उत्सव को खूब आनंद से सब अपने अपने घर में मनाएं, ऐसी मेरे हृदय का भाव है। और फिर पुनः अगले रविवार मिलते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय।